हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दीपक क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुणनखंड। क्या डिस्कस करेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सब डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कुछ आइडेंटिटी बेस होते हैं, कुछ मिडिल टर्म से हम लोग स्प्लिट करते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आज हम लोग पूरा गुणनखंड यहाँ पे पूरा फैक्टराइजेशन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटीज़ पता ही होंगी सभी को। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। सेकंड क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारी कुछ अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको मैंने लिख दिया है। अब 3 लिखा है मैंने। अभी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, लेकिन बेसिक यही आइडेंटिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। किसमें? अपने फैक्टराइजेशन में। क्यूब वाली भी करते हैं, तो जैसे क्यूब वाले क्वेश्चन अभी हम बताएंगे उसको भी यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे आइडेंटिटीज़। तो ये हो गई क्या हमारी आइडेंटिटी जो अभी यूज़ होंगी। ठीक है, सो अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सो हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 12xy। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या? 9x स्क्वायर प्लस 12xy। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले देखेंगे कि क्या कॉमन ले सकते हैं क्या कुछ क्वेश्चन में से क्या कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे अगर कॉमन कुछ भी ले सकते हैं, सबसे पहले उसको हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन यहाँ पे क्या है? 9 है। ठीक है, और यहाँ पे कितने x हैं? 2x हैं। पावर 2 है यानी कितने x हैं? 2x हैं। और यहाँ पे कितने x हैं? 1 है। और y इधर है, बट y इस साइड नहीं है, तो y कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या है? 12 है। क्या है? 12। 9 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 3 इंटू 3। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 12 को 4 इंटू 3। 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। यहाँ कितने x हैं? 2x हैं क्योंकि पावर 2 है। और यहाँ पे कितने x हैं? 1x है, पावर 1 है। तो मैं 3 और x कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 3x प्लस, यहाँ से 3 कॉमन हो गया, 4 बचेगा। x भी कॉमन होगा, क्या बचेगा? y। तो इसका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया, यानी हमने इससे कॉमन ले लिया। ये क्या हो गया? इसका फैक्टराइजेशन। सेकंड क्वेश्चन, 18x स्क्वायर वाई माइनस 24xyz। चलिए इसको करके देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? देखते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पे है? 18। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 24। और x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, x है, y, यानी x y तो कॉमन मैं ले सकता हूँ, बट z को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि z यहाँ पे नहीं है। दोनों में, अगर दोनों टर्म में से जो चीज़ें होती हैं वही हम कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे 18 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 6 इंटू 3। 6 इंटू 3 क्या हो सकता है हमारा? 18। और 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 क्या होता है? 24। सो 6 भी कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो 6 मैंने कॉमन ले लिया। x, अच्छा कितने x कॉमन लेंगे यहाँ से? देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है। ठीक है, जो मैक्सिमम होता है वही कॉमन ले सकते हो, जो दोनों में मैक्सिमम हो। दोनों में मैक्सिमम क्या है? यहाँ तो एक ही है ना x, तो मैक्सिमम नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ 2 है, बट दोनों में मैक्सिमम, दोनों में मैक्सिमम 1x यहाँ से और 1x यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ। y भी ले सकता हूँ, y मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया? 3, और यहाँ 2x है यानी 1x बचेगा। y तो कॉमन हो चुका है, माइनस 6 कॉमन हो गया यानी 4z। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 3 और 4 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाकी हम दूसरा टाइप करेंगे। हर टाइप क्वेश्चन मुझे इस वीडियो में सभी टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करने हैं फैक्टराइजेशन के। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपका पूरा फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे। थर्ड टाइप क्या लिख सकता हूँ मैं? 3a माइनस 1 स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12।
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने और इस टाइप के यहाँ पे लिख लिए। अच्छा, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? अभी कुछ नहीं ले सकते ना, बट यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन 2 ले सकते हैं क्या? तो ये क्या है 3a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या है 6 है, 6 को मैं क्या ले सकता हूँ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 3a और माइनस का 1, क्योंकि 2 कॉमन होकर बाहर आ गया। अब 3a माइनस 1 एंड 3a माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 3a माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा 3a माइनस 1। कितने टाइम्स था? 2 टाइम्स था। 1 टाइम्स मैंने कॉमन लिया, तो 1 टाइम्स यहाँ पे माइनस का 2, और ये पूरा कॉमन होके बाहर आ चुका है। ठीक है, और इसको भी हम सॉल्व करना चाहें तो 3a माइनस 1 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3a माइनस 1 एंड माइनस 2। सो 3a माइनस 1 एंड 3a माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब से मैं ऐसे इधर देखिए क्या है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से कॉमन मैं क्या ले सकता हूँ? इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम क्या 4। सो क्या बचेगा बेटा 4 2 ज़ा 8, 2x माइनस 3, 4 3 ज़ा 12 ना। 12 को क्या ले सकते हैं? देखो 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ और 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। और यहाँ क्या बच गया 2 और x, 2x, और मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया इसलिए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ब्रैकेट ओपन कर दे तो क्या हो जाता है माइनस माइनस से प्लस, और यहाँ पे कि 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया 3। सो 2x माइनस 3 यहाँ पे, 2x माइनस 3 यहाँ पे भी। यहाँ कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। सो 2x माइनस 3 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 एंड माइनस 4। फिर से अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 7। ठीक है, ये होगा इस टाइप के क्वेश्चन। अब करते हैं टाइप 2। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर करते हैं टाइप 2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप 2। टाइप 2 के कैसे कैसे क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, 25/4 x स्क्वायर माइनस 1/9 वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन का एक रूल है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है फैक्टराइजेशन में? सबसे पहले चेक करो क्या कॉमन हो सकता है कुछ। सबसे पहला काम है चेक करना कॉमन। सबसे पहले देखो कॉमन चेक करो, अगर कॉमन नहीं हो रहा फिर चेक करो क्या कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने अभी आइडेंटिटी लिखी थी, क्या मैं आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ? अच्छा, क्या लिखा हुआ है? कभी भी वो नंबर लिखा हुआ स्क्वायर में और साइन किसका हो माइनस का, तो चेक करिएगा ज़रा। सबसे पहले काम है चेक करिए कि क्या आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है या नहीं, सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी साइन किसका है माइनस का, इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले सकते हैं और इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, 9x स्क्वायर लिखा हुआ, 9x स्क्वायर को हम लोग क्या ले सकते हैं? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 9 को मैं क्या 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और x क्या स्क्वायर है ही, यानी 3x का होल स्क्वायर। इसको मैं ले सकता हूँ माइनस 4y का स्क्वायर, इसको ले सकता हूँ क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या है 3x प्लस 4y एंड सेकेंड 3x माइनस 4y। सो 3x 4y एंड 3x माइनस 4y। ठीक, ये हो गया। अब इधर देखिए क्या लिखा हो 25 और नीचे क्या है 4, यानी 25 लिखा है, यानी किसका स्क्वायर होगा 5 का। किसका होगा 5 का। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। और इधर लिखा है 9, 9 किसका होता है 3 का। तो फिर इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, यानी इसको लिख सकते हैं 5/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 एंड एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/9 वाई का होल स्क्वायर। फिर से आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या है 5x/2 एंड बी की वैल्यू है 1/9 इंटू वाई। सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी 5x
अपॉन 2 प्लस 1y अपॉन 9, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर 5x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 9। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। और करते हैं इसमें क्वेश्चन, एक दो टाइप इसी का। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्या, x पावर 8 माइनस 1, एक्स का पावर 8 माइनस 1, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, मुझे कैसे करना है। देखो बेटा, कुछ नहीं, इसमें भी क्या है, क्या मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 पे कितनी भी पावर कर दो, 1 को कितने भी टाइम से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या होगा 1, 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई, आंसर 1, कितने भी टाइम मल्टीप्लाई, आंसर 1। ये तो पता ही होगा सभी को। अब इसको क्या मैं स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा होगा सभी ने, नहीं पढ़ा तो उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर, रेशनलाइजेशन, सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा। तो क्या देखो, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, x की पावर 4 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। अभी देखते हैं, अगर पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। एक्सपोनेंट पावर में क्या बताया गया था, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ 2 की पावर 2, ठीक है, और होल पावर 2, तो पावर पे पावर जितनी भी होगी सब क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 2 4। जैसे a की पावर m होल पावर n है तो क्या हो जाता था, a की पावर m इंटू n। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ा होगा सभी ने। पावर पे पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया क्या, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 क्या होता है 8, 4 की पावर 2 क्या होता है 8। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, क्या बन गया ये पूरा, इसको देखो सिर्फ, ये हमारा a स्क्वायर और ये हमारा b स्क्वायर, यानी a की वैल्यू x की पावर 4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू है यहाँ पे क्या, x की पावर 4, और b की वैल्यू क्या है भाई 1। ठीक है, a की वैल्यू है ना, ये देखो, ये अंदर वाला पार्ट a और ये b 1, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में आएगा x की पावर 4 प्लस 1 और दूसरे में आएगा x की पावर 4 माइनस 1। अब इसको ऐसे रहने दो, इसको क्या मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर इस पोर्शन को मैं और आगे सॉल्व कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 की पावर 2। फिर से देखो, मैंने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया, माइनस था इसलिए मैंने फिर से कन्वर्ट कर लिया। जब भी माइनस हो कन्वर्ट करो, तो क्या कर लिया मैंने, 2 2 4, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 1, तो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको कर लिया। अब फिर मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस पोर्शन को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना उसको, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इधर बचा था ना ये x की पावर 4 प्लस 1, और इधर क्या बचा था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर x प्लस 1 और इधर x माइनस 1। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है ना, इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और हमेशा होता रहेगा, कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है फैक्टराइजेशन, कभी भी, चाहे तुम जिस क्लास में जाओ, 8 से लेके आप जितना भी आगे पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फैक्टराइजेशन हो गया, एक्सपोनेंट एंड पावर हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, ये सब मैथ्स के एक एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, हर जगह यूज़ होते हैं हमेशा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हो गई हैं। ठीक है, दूसरे भी सब्जेक्ट्स में यूज़ हो जाते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इनका यूज़ मिलता है, तो इन्हें कभी भी आप छोड़ नहीं सकते। कितने क्वेश्चन हो गए, तो 7। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 30। ठीक है, ये सबसे आसान, तुम्हारा सबसे आसान पार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते क्या है बेटा, इसमें ना तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं अभी, और ना ही इसमें हम कोई भी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं क्या, हाँ, जो मैंने अभी क्वेश्चन किए थे, क्या इस टाइप के क्वेश्चन थे, वो नहीं थे। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा तुमको, तो इसमें ना तो हम कभी कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन क्या ही लेंगे, तीनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, अभी कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हैं अभी कॉमन नहीं ले सकते हैं, आइडेंटिटी यूज़ कर सकते नहीं कर सकते। तो इसका एक ही मेथड होता है, क्या, सबसे पहले ये नंबर देखो, लास्ट वाला, लास्ट में नंबर क्या है 30, लास्ट में नंबर है 30, और यहाँ पे फिर देखो साइन, साइन किसका है, प्लस का, साइन किसका है, प्लस का। फिर यहाँ पे देखो नंबर क्या है 11, क्या है नंबर 11, यानी 3 चीज़ें तुम्हें देखनी है, ये 3 देखनी है। यहाँ पे भी देखना जाता है, अगर यहाँ कोई नंबर होता तो उसको हम इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते,
बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 है। 1 इंटू 30 30 होगा, 30 होगा, यहाँ पे 30। ऐसे दो नंबर बताइए फटाफट जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 30 हो जाए और साइन किसका ऐड, और जिनको हम ऐड करें तो क्या हो जाए, जिनको हम ऐड करें तो क्या हो जाए 11, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए 30, यानी 5 और 6, 6 और 5, ठीक है 6 और 5, 6 इंटू 5 कितना होगा 30, 6 प्लस 5 कितना होगा 11। तो बस इस 11 को इन दोनों पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना है। देखो कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 11x को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5x प्लस 6x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 11 को क्या लिख दिया 5 प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 30 था 30 कर दिया मैंने, यानी मैंने सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। पहले मैंने देख लिया, चेक किया कि ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 30 और जिनको हम ऐड करें तो 11 आ जाए। तो ये नंबर मिल चुके हैं मुझे। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस का 30 हो गया। अब देखिए बेटा इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, इन दोनों में से देखिए सबसे पहले क्या x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले, यहाँ कितने x थे 2, कितना बचेगा 1 प्लस 5 यहाँ पे हो गया, प्लस इन दोनों में से क्या मैं 30 को 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी 6 यहाँ पे भी आ गया और 6 यहाँ पे भी आ गया, तो 6 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 5। ये दोनों देखो फिर से कॉमन हो गया, यहाँ पे भी x प्लस 5 और यहाँ पे भी x प्लस 5, तो यानी x प्लस 5, ठीक है कॉमन ले लिया तो क्या बचा, इधर से बच गया x और उधर से क्या बच गया 6, यानी x प्लस 5 और x प्लस 6 इसके 2 फैक्टर हो गए हैं। कितने फैक्टर हुए हैं 2, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम, इसको भी देख लो, फिर से सेम क्वेश्चन है उसी, लास्ट नंबर क्या 32 है ना, 32 ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 साइन किसका बेटा प्लस और ऐड करें तो 18, यानी मल्टीप्लाई करने पे 32 प्लस करने पे 18, ऐसे दो नंबर 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 और 16 प्लस 2 18, 16 प्लस 2 18 कर लेते हैं, आप लिख लेते हैं इसको, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस का 32, यानी इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 16x प्लस 2x में। अब कॉमन ले सकते हैं क्या, मैं फिर से लिख लेता हूँ मैं इसको 16x प्लस 2x प्लस का 32, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं x, ठीक है, क्या बचेगा x प्लस 16 प्लस 2, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्या बचेगा x प्लस 16, एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x प्लस 2 और दूसरे में क्या आ जाएगा x प्लस 16। नेक्स्ट बहुत आसान है ये तो, अभी हम रूट वाले करेंगे इनके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट वो भी सीख जाओगे आप वेरी इजीली। क्वेश्चन को नोट करना होगा, वीडियो को पॉज कर लिया करो, नोट कर लिया करो, फिर अगला क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। अगला टाइप है 6, क्वेश्चन नंबर 10, 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21, 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 20। अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे क्या यहाँ पे कोई नंबर था, सिर्फ वेरिएबल था, नंबर नहीं था, है ना। अब नंबर आ चुका है, नंबर आ चुका, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसको हम कहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में, यानी हम क्या कर देंगे 21 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 42। अब मुझे अज्यूम करना है ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 42 आए, कितना है 42। हमेशा ध्यान देना यहाँ पे जो नंबर होगा उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, क्या यहाँ पे कोई नंबर था नहीं था, यानी 1 था तो 1 को 32 से मल्टीप्लाई करते 32 ही आता, बट यहाँ पे नंबर है क्या 21 इंटू 2 42, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 42, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 42, और साइन देखिए ज़रा, साइन देखिए, माइनस करने पे 11
ऐसे दो नंबर की माइनस करें तो 11 और मल्टीप्लाई करें तो 42। जल्दी से बताइए, बताएंगे कहाँ आप लोग, लेकिन ठीक है। क्या होंगे नंबर, क्या होंगे नंबर? 42 एंड 11 माइनस, क्या होंगे दो नंबर? एक तो हो जाएगा मेरा 14 इंटू 3, 14 इंटू 3, 14 3 जा 42 एंड 14 माइनस 3 11, 14 माइनस 3 11। तो दो नंबर पता चल गए मुझे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसको और इसको एज इट इज़ हम लोग लिखते हैं ना हमेशा, इस वाले पार्ट को और इस वाले, इसको ही हमेशा क्या करते हैं कन्वर्ट। देखो जितने भी क्वेश्चन के इसको भी मैंने क्या किया कन्वर्ट। तो इसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगा क्या 2x²। अब इसको क्या लिखूँगा मैं भाई, प्लस का 14x माइनस का 3x एंड माइनस का 21 लिख लेंगे ऐसे। यानी 11x को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया, इस पार्ट 11 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11। अब देखो ज़रा कॉमन लेंगे अभी हम, फिर से लिख लेते हैं इसको 2x² प्लस 14x माइनस का 3x माइनस का 21। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं 2x ले सकते हैं, क्योंकि 14 को हम लोग क्या ले सकते हैं 7 इंटू 2 है ना, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। तो x कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे एक x बच गया है, प्लस का क्या बचा यहाँ पे 7। ठीक है, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 7। सो एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x प्लस 7 और सेकंड में क्या आएगा बेटा 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3। नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग रूट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कि रूट वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 रूट वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। कोई क्वेश्चन लेते हैं रूट वाला हम, x² प्लस 3√3x प्लस 6। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एकदम ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बहुत आसानी से कर लोगे। रूल सेम है, रूल चेंज होने वाला नहीं है। मल्टीप्लाई करने पे 6, मल्टीप्लाई करने पे 6, साइन किसका है प्लस, प्लस करने पे 3√3। ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर। तो हम देखो कैसे करते हैं इनको। सबसे पहले देखो बेटा √3 ना यहाँ पे, तो √3 तो आएगा ही आएगा। ऐसे दो नंबर्स में, जो दो नंबर्स में लेने जा रहा हूँ √3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम दोनों नंबर्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, दोनों नंबर्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। यानी अगर मैं पहला बोलूँ ये है, दूसरा ये है, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी √3 इंटू √3 तो होगा ही होगा। इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 3, √3 3 होगा, पेयर बन गया रूट के अंदर है ना, तो क्या हो जाएगा 3। लेकिन मल्टीप्लाई करके लेके क्या आना है मुझे 6, क्या लेकर आना है 6, क्या लेकर आना है 6 6 6। तो 3 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 6 हो जाए, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो मुझे यानी 2 और हो गया ना 6 6 हो गया। तो क्या मैं यहाँ 2 और यहाँ 1 लिख सकता हूँ, 1 से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी ऐसे दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें, तो पहला हो गया 2√3 और दूसरा हो गया 1√3। ऐसे मैं यहाँ लिख दूँ ऐड करने पे 2√3 प्लस 1√3। 2 ऐड करना आता है रूट के अंदर, ऐड कैसे किया जाए, तो जो वैल्यू रूट के अंदर उसको एज इट इज़ लिख लो, बाहर वाले नंबर्स को हम ऐड कर देते। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3√3। 2√3 प्लस 1√3 इक्वल टू 3√3। अब मल्टीप्लाई ज़रा करके देखो बेटा इन दोनों को, मल्टीप्लाई करके देखो 2√3 इंटू 1√3। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, रूट के अंदर जो वैल्यू उसको रूट के अंदर से मल्टीप्लाई करते, जो वैल्यू बाहर उसको हम बाहर से मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 1 करें क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और इंटू में √3 इंटू में √3। तो 2 इंटू 1 2, √3 3, कितना हो गया 6। नंबर पता चल गया। कि मैं इतना समझा रहा हूँ, इतना कन्फ्यूज मत हो जाना। सबसे पहले क्या करना तुम्हें, सबसे पहले करना है जो रूट के अंदर वैल्यू लिख लो। लिख लिया मैंने √3 लिख लिया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगी ना, ये पहला नंबर दूसरा नंबर, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3 आ गया था। फिर बचा क्या था 2, क्योंकि 6 लेके आना था, 2 बचा था, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ पर लिख दिया।
तो 2 नंबर मुझे फटाफट मिल गए। पहला नंबर मुझे क्या मिल गया, x² प्लस 2√3x प्लस 1√3x प्लस का 6। अब फटाफट कॉमन लेंगे, कॉमन सिर्फ x ही होगा, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2√3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, अच्छा अब यहाँ से कॉमन लेने में कभी कभी दिक्कत आती है। देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा क्या होते हैं, यानी 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और इंटू 2 लिख सकते हैं। √3 क्या हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6। 6 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, क्यों लिया, क्योंकि मुझे भी कॉमन लेना है, नहीं तो कॉमन में यहाँ से आना पाता। अब √3 यहाँ पे भी, √3 यहाँ पे भी मुझे मिल गया, तो √3 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया x प्लस 2 बच गया, √3 बच गया, तो कॉमन हो गया इजीली। अब ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, यानी x प्लस 2√3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √3 हो गया फैक्टराइजेशन। बहुत हौच पौच हो गया ये है। 6 को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, 6 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया था कॉमन लेने के लिए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, x² माइनस 2√2x माइनस 30। ठीक है, चलो इसको करते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था अभी तुमसे, मैंने एक ही चीज़ बोला कि रूट के अंदर जो वैल्यू उसको लिख लो, √2 आएगा ना, तो 2 टाइम्स दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, दोनों नंबर में √2 तो लेना ही पड़ेगा तुम्हें, तभी तो ऐड कर पाओगे, नहीं सेम अगर सेम लाइक टर्म नहीं है तो ऐड ही नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने पर लेके क्या आना है 30, क्या लेकर आना है 30। ठीक है, तो √2 तो हो गया, यानी √2 इंटू √2 को दो मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2 आ गया, बचा कितना भाई 15 बच गया। अब कितना बच गया 15 से करेंगे तभी तो होगा 30, क्योंकि मल्टीप्लाई करने 30 लेके आना है। अब ऐसे 2 नंबर यहाँ पे, ऐसे 2 नंबर तुम्हें पुट करने, ठीक है, 5 और 3 कितना होता है 15, यहाँ पे 5 कर दो और यहाँ पे 3, 5√2 माइनस करने पे और माइनस 3√2, 5 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा, बस मिल गए नंबर मुझे, यानी 5√2 और 3√2। तो लिख देते हैं नंबर्स को। सो x² माइनस 5√2x प्लस का 3√2x माइनस का 30। ठीक है, देखो -5 में से +3, अगर माइनस माइनस दोनों मत ले लेना, ये -5 -3 ले लो, -5 -3 -8 हो जाएगा, माइनस का 2 लेके आना, ऐसे 2 नंबर जिनको माइनस करें तो माइनस का 2 आए, -5 बड़ा है ना, -5 क्या है ग्रेटर है किससे +3 से, तो अगर -5 +3 करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2 ही तो आएगा, -2 ही लेके आना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करने में 30 आ जाता है, कॉमन लेंगे यहाँ से, x क्या बचेगा x माइनस 5√2, फिर से वही है ना। अब 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं क्या 5 इंटू √5 इंटू, 1 मिनट, 30 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कॉमन हम यहाँ से लेने में मुझे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, कॉमन लेने में दिक्कत होगी। तो हम लिख सकते हैं 30 को किस फॉर्म में, 30 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 जा 10, 10 इंटू 3 30। अब कन्वर्ट कर लो भाई, यहाँ पे क्या है √2 है, तो जो 2 लिखा हुआ है ना, यानी 5 इंटू, इसको 2 को किस में कर लेंगे, √2 इंटू √2 इंटू में 3, 30 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं या नहीं, √2 2 ही हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, तो मैं लिखने जा रहा हूँ प्लस 3√2x माइनस 5 इंटू √2 इंटू √2 इंटू में 3। अब देखो कॉमन लेंगे हम यहाँ से, अब यहाँ से लेंगे कॉमन, सो इधर तो कॉमन हो ही गया था, x माइनस 5√2 प्लस क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, √2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, फटाफट कॉमन ले लो,
3√2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 5√2, x माइनस 5√2। सो x प्लस 3√2 एंड x माइनस 5√2, ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा रूट वाला। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बस, ठीक है। फिर एक टाइप और लास्ट टाइप बचेगा, उसको करेंगे। नेक्स्ट और करते हैं। हाँ जैसे ये क्वेश्चन हो गया 13 √5x² प्लस 2x माइनस 3√5, √5x² प्लस 2x माइनस 3√5। इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें डिफरेंट है ये, है ना, वो जैसे पहले मैंने किया था अभी। तो इसको कहाँ मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो कितना आ जाएगा 3√5 इंटू में √5, √5 कितना हो जाएगा 5, और इंटू में 3 भी है, तो 3 5 जा 15। यानी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने कितना आ जाए 15, और माइनस करने पे 2, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 2। ऐसे दो नंबर 5 और 3, 5 3 जा 15 और 5 माइनस 2 3, तो लिख लेंगे बहुत ईजिली हम √5x² प्लस 5x माइनस 3x, 5 3 जा 15 और 5 में से 3 माइनस करें क्या आएगा प्लस का 2। वेरी गुड, 3√5 हो गया। अब कॉमन लेने में दिक्कत हो सकती है, तो 5 को हम क्या ले सकते हैं √5 इंटू √5, ठीक है। इस 5 को हम क्या ले सकते हैं √5 इंटू √5, तो कॉमन लेते हैं। यहाँ पे है √5 इंटू एक्स, यहाँ पे भी क्या है √5 इंटू एक्स, तो √5 और x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का √5, क्या बचेगा प्लस का √5। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस का 3, तो क्या बचेगा x प्लस √5, तो एक ब्रैकेट में आएगा क्या हमारा x प्लस √5 और दूसरे में √5x माइनस का 3, ठीक है। ये भी होगा हमारे रूट वाले क्वेश्चंस ऐसे ही करने, तुम्हें अब 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप है क्या इसमें कुछ फैक्टराइजेशन। हाँ कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो इनको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। भाई वीडियो को अगर हाँ क्वेश्चन नोट हो ना, वीडियो को वो कर लिया करो पॉज। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जैसे x² माइनस 2x प्लस 7/16, इस टाइप के क्वेश्चन x² माइनस 2x प्लस 7/16। इसको क्या किया करो सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया करो, 0 को इक्वल करके, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया करो, इक्वल टू 0 कर दिया करो, ठीक है। इक्वल टू 0 कर दो, इधर क्या करोगे इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 16x², फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का एलसीएम लो, यानी एलसीएम पूरा कितना हो जाएगा 16 होगा, इधर कितना हो जाएगा भाई और प्लस का 7 इक्वल टू 0 कर लिया करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या बन गया, वैसा ही क्वेश्चन बना है ना जैसे करा रहे थे अभी। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, यानी 16 इंटू 7, देख लेना क्या आएगा, ठीक है। एक टाइप और क्या बचता है, जैसे ये क्वेश्चन आ गए इक्वेशन वाले 7x माइनस 2y की पावर 2 माइनस 25 x माइनस 2y प्लस का 12, ये भी आसान है, ठीक है। ये भी क्या करना, अब सारे मैं क्वेश्चन उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे छोड़ूंगा, करना तुम्हें है, कर लोगे वैसे ही करना। देखो देखना तुम्हें क्या, ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं लेट कर लूँ कि x माइनस 2y इक्वल टू a, x माइनस 2y के प्लेस पे मैं क्या पुट कर दूँ a, x माइनस 2y के प्लेस पे क्या पुट कर दूँ a मैंने लेट कर लिया, तो 7 इसके प्लेस पे क्या पुट कर दूँगा a, यानी 7a² माइनस 25a प्लस का 12, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और ऐड करने पे 25 आया। ऐसे दो नंबर तुम बताओगे मुझे और करके आंसर में कमेंट करना होगा तुम्हें। और कुछ टाइप बनता है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये होता ख़त्म हमारा फैक्टराइजेशन। अच्छे से करना सारे के क्वेश्चन को, और ये वाले क्वेश्चन तुम्हें तो सॉल्व करने हैं। मैंने क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कर दिया है, उनको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। आसपास अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। ओके क्लास, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।